प्यारे दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम बता देंगे 30 अगस्त का जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का हमारे पास है, आपके सामने दिखा सकते हैं। इसी में से कुछ मैथ हम लोग हल करेंगे। सवाल नंबर पहला देखेंगे। बोला कि एक कुछ मजदूर किसी कार्य को, तो कुछ का मतलब यक्स गुणित कितने दिन में 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, तो हमारे पास शुरू में मजदूर नहीं पता था, तो यक्स 15 को नहीं आए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 15। बोला है कि 165 दिन में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सही है। हल करेंगे तो 5 3 15 और 5 3 15 और 5 3 15, 3 10 में 30 और 3 कम 3 3 कम 3, इसका इसमें गुणा ना, तो 10 यक्स बराबर इसका इसमें गुणा 11 यक्स माइनस 11 5 55 को 5 और 11 कम 11 और 5 कितना 16। ये प्लस है तो इधर आके माइनस, तो माइनस का x बराबर घट जाएगा ना, तो माइनस का x बराबर देखिए माइनस 165, इससे ही खत्म, x का मान कितना आ जाएगा 165। तो हम लोग बताएंगे तो प्रारंभ में की संख्या कितनी थी, तो 165 आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा 165। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है प्यारे दोस्तों कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, देखिए ए है और बी है, एक कार्य को 10 दिन में, तो इसको लिखेंगे 1/10। फिर बोला है कि बी और सी 15 दिन में, तो बी प्लस सी 1/15। फिर बोला है ना कि ए और सी, देखिए ए है प्लस सी कितना 1/1 में कितना है दोस्त, 12 दिन में कर सकते हैं। सही है। तो ए बी सी का कुल काम मतलब पूरा कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बोला है ना कि ए प्लस बी प्लस सी। सही है। यहाँ पर ए है और ए है, बी है और सी है सी है, इसको कॉमन कर लेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b और 2c, तो 2 को बाहर निकालेंगे, मिलेगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60 प्लस 15 चौके 60 प्लस 5 बराबर का इधर मिलेगा 2, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर। सही है। देखिए 6 4 10 10 5 15, यानी कि मिलेगा 15 के बटा में 60 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर ई 2 हो ना कि नीचे आ जाएगा कितना 2, तो 15 चौके 60 और 4 दूना के 8, यानी कि 1 में कितना आ गया 8, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम 1/10 को 1/10 लिखते थे, तो इसको भी ना पलट देंगे तो मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि कितना दिन में समाप्त कर देंगे, 8 दिन में आपका राइट आंसर बनेगा। कितना दिन में, 8 दिन में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्त, ये भी अपने आप में बेहतर सवाल था और जबरदस्त सवाल था, जो कि साधारण ब्याज से। देखिए बोला है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर बराबर होता है प्यारे दोस्तों, देखिए 4 गुना बोलता है ना, तो 1 घटा देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। बटा में कितने वर्षों में, तो 20 वर्षों में, और गुणित कितना समय 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 20 5 100 और 5 का गुणा 3 में, तो हो जाएगा दर प्रतिशत, कितना प्रतिशत 15% आपका आंसर बनेगा। कितना प्रतिशत 15% आपका आंसर बनेगा। सही है प्यारे दोस्तों ना, एक बार थोड़ा सा रुक जाइए 2 सेकेंड के लिए, सिर्फ थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। ठीक, अगला सवाल तब तक पढ़िए और बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला सवाल जो बोला है ना कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10-15% की हानि होती है। प्यार दोस्त, ऐसा प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं, आपको देख सकते हैं। देखिए 15% की क्या होती है, हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, तो पहले हम 20% को लिखेंगे, लाभ तो 120 बटा में कितना प्रतिशत की हानि, 15% की हानि, तो घटा देंगे 100 में से 85, परसेंटेज कितने का, बेचा कितने में है हुआ, तो 1700 रुपये में। सही है। देखिए 17 5 85 और 100 हो जाएगा, 5 दूना के 10 20 होगा, और 12 दूना के 24 और 00, यानी कि 2400 रुपये राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा 2400 रुपये। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्त। बोला है ना बोला है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंध है 4 के अनुपात में। सही है। देखिए
3 है और 4 है, इन दोनों में अपने मन से x लगा दीजिए। फिर बोला है कि 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी, यानी कि इसमें भी 10 लीटर मिलाया जाता है और इसमें भी 10 लीटर मिलाया जाता है। तो अनुपात जो होता है ना कि 4 संबंधी 5 हो जाता है, तो हो जाएगा 4/5। गुणा करेंगे 5 × 15x 15 50 बराबर 4 चौके 16x + 4 था हमें 40। सही है। पक्षांतर करेंगे, ये 15x को इधर भेजेंगे, 16x माइनस कितना 15x, ये 50 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस कितना 40 बराबर घट जाएगा 10 बराबर क्या है x। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना हो जाता है तो प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्राएं मौजूद थी। तो कुल यानी कि देखिए 3x और 4x जोड़ेंगे तो 7x होगा। 7x बराबर कितना, x का मान कितना आया है 10, तो 10 × 7 70। हम बताएंगे कि कुल 70 लीटर प्रारंभ में मात्रा थी। कितना लीटर, 70 लीटर प्रारंभ में कुल मात्रा थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बोला गया है ना कि 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए 10 है, 10 से ना 8 यानी कि दोनों प्रतिशत में 10 से कितना बढ़ा है 2%, किस पर बढ़ा है 10 से 8 ना। सही, तो हमेशा हम बड़े वाले को लेते हैं और परसेंटेज कितना 100 का। देखिए 0 से 0 खत्म, 10 × 2 यानी कि 20% आपका राइट आंसर बनेगा। कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 20% की वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ए और बी की आयु का अनुपात 3 संबंधी 2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्रम से कितनी होगी। देखिए ए है और ये बी है, ये 3 है, ये 2 है, दोनों में x लगा दीजिए। सही, 10 वर्ष बाद तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे और इसमें भी 10 जोड़ेंगे, अनुपात पर है अनुपात। सही है। बोला कि योगफल ना, योगफल कितना दे रखा है 80। देखिए 3x और 2x 5x होगा, 10 और 10 माइनस का प्लस 20 बराबर 80। इधर से इधर जाएगा तो 5x बराबर 75 होगा, तो 20 न आकर के 80 में से घट जाए क्योंकि प्लस है तो माइनस, तो कितना बचेगा 60। x का मान कितना आ जाएगा 12। तो हमसे पूछा है ना, हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्रम से कितनी होगी। तो इस 12 का गुणा ना, इस 12 का गुणा यहाँ कर देंगे, 12 × 36 ए का मिलेगा। सही है। और यहाँ पर करेंगे तो 12 दूना के 24 ई जो मिलेगा कि बी का मिलेगा। तो हम लोगों का राइट आंसर जो बनेगा कि 36 संबंधी 24 का हो जाएगा, 36 संबंधी 24। नेक्स्ट सवाल है प्यारे दोस्त, बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60। देखिए 24 है कामा 48 है कामा 60 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लोग बताएंगे प्यारे दोस्त के विकल्प में था 0, 240, 480, 120। तो इसका राइट आंसर बनेगा 0, क्योंकि वह छोटी से छोटी ही संख्या है। कौन 0, जिससे ये पूरे तरह से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाज्य होगा। सही है।